स्वर्ण समाज की बेटी होती, किसी अफसर की बेटी होती, किसी नेता की बेटी होती, तो अब तक के वहाँ पुलिस प्रशासन और उस कॉलेज में, जिस कॉलेज का आपने नाम लिया, उस कॉलेज को अब तक सीज कर दिया जाता, लेकिन नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के चंदाखोर लोग, दलाली करने वाले लोग, सत्ता के चाटने वाले लोग अगर रहेंगे तो समाज को कभी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। समझ लीजिए बिहार में जो करे, जो बड़े बड़े संगठन और नेता, ये लोग कभी एक ट्वीट नहीं है नायरा के लिए, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी यूपी में है, लेकिन उनके लोग तो हैं बिहार में। क्यों नहीं टूट आया, क्यों नहीं टूट बोली बहन कुमारी मायावती जी? जगह चमारों की बात, संग्राम दल भी है, समतामूलक संग्राम दल, बताइए अभी तक किसी का ट्वीट नहीं भाई, इसके लिए कोई ने लिखा है अभी तक, बताइए। जिस तरह से उसके गले का निशान है, तस्वीर से ये बयां हो रहा है, इसको जस्टिफाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पे बयां हो रहा है कि उनके साथ में दरिंदगी की गई, उनके साथ में मारपीट किया गया, उनके साथ में उनको मारा गया, ये बताया गया। बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन जांच करे तब तो। क्या देखिए कि बिहार में दलितों की क्या स्थिति है। बिहार में देखिए कि दलित किस प्रकार से अपने बहन बेटियों को आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहन बेटी आखिर जाए कहाँ। देखिए कि हमारे साथ बादल जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में आए दिन दलितों के बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से हत्या बलात्कार हो रही है, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया आता है। नायरा कुमारी की जिस प्रकार से हत्या की गई, आज तक कोई पार्टी, कोई संगठन इन पे संज्ञान लेने का काम नहीं कर रहे हैं। उन पे इनका क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहन नायरा के लिए अपने आवाज़ उठाया। नायरा कुमारी की तो हत्या जानते हैं, जानता हूँ। कैसे देख रहे हैं इस मामला को? अब इस मामले को सबसे पहले आपके चैनल पे हमने देखा, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया में और बड़े जो स्ट्रीम मीडिया, जो लोगों का एक भरोसेमंद चैनल माना जाता है, अच्छा, बड़े टीवी में जाके बड़े शांत देखते हैं। आज दलित की बेटी नायरा है, उसकी खबर किसी को नहीं है, जबकि सोशल मीडिया दलित के कारण एक दलित की बेटी है। अगर वही किसी स्वर्ण समाज की बेटी होती, किसी अफसर की बेटी होती, किसी नेता की बेटी होती, तो अब तक के वहाँ पुलिस प्रशासन और उस कॉलेज में, जिस कॉलेज का आपने नाम लिया, उस कॉलेज को अब तक सीज कर दिया जाता, लेकिन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। लगभग हफ्ता से ज्यादा दिन हो चुका है। तो बता तो रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उनके समाज के लोग सोए हुए हैं। उनको मालूम है कि हम बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, वो बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, उसको धमकाया जाएगा और डराया जाएगा। तो बताइए, ये धमकाया डराया जाएगा, यही चीज सोचकर बहन बेटों की इज्जत आबरू हम लुटवाते रहे। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि समझिए जरा सा कि लोग जो कह रहे हैं कि हम वोट भी लेंगे, नोट भी लेंगे, तो वोट भी ले रहे हैं, नोट भी ले रहे हैं उस समाज से, लेकिन आज उनकी बहन बेटी की इज्जत जब आबरू लूटी जाती है, मारा जा रहा है, इस तरह के जंगन अपराध किया जा रहा है, उस पे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। बड़े दलितों की पार्टी कही जाती है बिहार में। क्या बड़े पार्टियां हैं? लोग चंदाखोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, लोग दलाली कर रहा है। जहाँ इनको चंदा मिलेगा, जहाँ इनको चंदाखोरी करनी होगी, वहीं जाके झंडा डंडा लेके कहेंगे कि हम सभी लोग दलित हितैषी बोलते हैं। कोई दलित हितैषी नहीं है, कोई दलित हितैषी नहीं है बिहार में। बताइए ना, कौन दलित हितैषी है? बताइए उन दो नेता सत्ता में बैठे हुए हैं, बताइए तमाम पार्टी कौन है? पार्टी बताइए कौन पार्टी है? आरजेडी का वही हाल है, दलितों का हर रोज दमन करवा रहा है। विपक्ष में है तो बता रहा है कि दलितों पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जब सरकार में रहते तब भी दलितों पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तब भी नहीं, आप तब भी चुप रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में। बताइए कौन लॉ एंड ऑर्डर है उसका? ये तो बड़ा सवाल है ना। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बताइए? नीतीश कुमार दलितों के हत्या पे नौकरी देने के लिए काम करे। बहन नायरा के लिए क्या किया? बहन नायरा के लिए ट्वीट बताइए, उनके पुलिस क्या कर रही है? उनका तो FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था। अब तो हम तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के चंदाखोर लोग, दलाली करने वाले लोग, सत्ता के चाटने वाले लोग अगर रहेंगे तो समाज को कभी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। समझ लीजिए बिहार में जो करे, जो बड़े बड़े संगठन और नेता, ये लोग कभी एक ट्वीट नहीं है नायरा के लिए, क्योंकि वो चमार जाति से है। अगर वही बता दो ना, चमार जाति होना उसके लिए गुनाह है। ये चमार जाति का है, और कोई जाति का होता तो उसके लिए ट्वीट होता, उसके लिए लोग जाते, लेकिन नायरा के लिए कोई बोलेगा नहीं। अब बताइए उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बताइए आप जिस समाज से उम्मीद करते हैं कि वो हमें नोट देगा, वोट देगा, क्यों देगा आपको नोट वोट?
क्यों देगा? आवाज नहीं उठाते हैं, उनकी आवाज नहीं उठाते, उनकी बात नहीं करते, उनके आज उनकी इस तरह के हत्या किया गया। और हमारे आज जब समझ लीजिए ये नायरा नहीं है, नायरा जैसे बहुत सारे हमारी बहन बेटी के साथ में पूरे बिहार में लगातार हर हत्या रेप हो रहा है, लेकिन उसकी खबर कोई दिखाने वाला नहीं है। अब तो पटना में थे तो पटना में आपको नजर आई तो पटना में दिखा दिए। गांव कस्बे में हर रोज हमारी बहन बेटियों की जता नोची जा रही है, लूटा जाता है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर वाली इतनी बड़ी घटना हुई, क्या मिला? वहाँ के लोग डरे सहमे हैं। वहाँ के लोग वीडियो बना के खुद पलायन कर रहे हैं। समझ लीजिए जिस बेटी के साथ में इस तरह की घटना हुई उसके साथ में अब इस तरह का मतलब कि तमाशा बना के लोगों ने रखा है, न्याय को तमाशा बना दिया। एक होता है, सवाल है कि वो लोग संगठन को क्या कहना चाह रहे अरे हैं? तमाम दलाल हुए लोग, चमचा करने की उनको आदत पड़ी है, दल्ले चाटने की आदत पड़ी है। इन लोग कुछ नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि बताइए, जब चंद्रशेखर आजाद रावण की जब बात कर ले तो चंद्रशेखर आजाद रावण यूपी में है, लेकिन बिहार में उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके लोग बताइए क्या कर रहे हैं? तो एक बड़ा सवाल तो है ना कि अभी तक नायरा के लिए टूट क्यों नहीं आया? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी यूपी में है, लेकिन उनके लोग तो हैं बिहार में, क्यों नहीं टूट आया? क्यों नहीं टूट बोली बहन कुमारी मायावती जी? अगर चमारों की बात, संग्राम दल भी है, समता मूलक संग्राम दल, बताइए अभी तक किसी का टूट नहीं भाई, इसके लिए कोई नहीं लिखा है अभी तक। बताइए इन लोग आके समाज के हितैषी बन रहे हैं। हम दलित समाज के हितैषी, चमारों के हितैषी हैं। जी बिहार के तो सबसे बड़े, अरे वो तो आप दलाल आदमी है, वो उनकी बात मत करिए। वो तो दलाली करने लगे जाके भाजपाइयों के। बताइए इन लोग ऐसे करेंगे? ये लोग दलाली कर रहे हैं समाज का। ये लोग उनके पालतू बोले ना कि पट्टे पहन के चल रहे हैं। ये लोग क्या समाज के नेतृत्व? नायरा कुमारी की तस्वीर देखें हत्या के बाद, तस्वीर तो देखा हमने, दिल को झकझोर रख दिया, मन को उग्र कर दिया भाई। कॉलेज के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि खुदकुशी कर लिया, फांसी लगा, खुदकुशी कर ली, मतलब खुदकुशी कर ली, जबकि आरोप उसके परिवार का है। उसकी माँ का आरोप है कि वो लड़की पढ़ने में तेज तरार थी, जिसके साथ में गलत होता था उसके साथ में आवाज उठाती थी, और उसको आवाज उठाने की सजा उसको मिल गई इस तरह का। अब बताइए, अभी बताइए, अभी हाल फिलहाल में मुकेश सहनी के बाप का हत्या हुआ, उसमें सीबीआई जांच और कुत्ते 24 घंटे में सारे कार्रवाई कर लिया, और एक दलित की बेटी है तो उसमें कुछ नहीं। अभी तक प्रशासन कोई मतलब नहीं है, प्रशासन को इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन हमारे लोग भी सोए हैं। तस्वीर क्या बतलाती है सर? फांसी लगाई, तस्वीर देखिए, तस्वीर जिस तरह से उसके गले का निशान है, तस्वीर से ये बयां हो रहा है। इसको जस्टिफाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पे बयां हो रहा है कि उनके साथ में दरिंदगी की गई, उनके साथ में मारपीट किया गया, उनके साथ में उनको मारा गया, ये बताया गया। बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन जांच का विषय जांच करे तब तो, जांच करवाए तब तो। जांच कौन करवाएगा? उसके लिए लड़ेगा कौन? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। कौन करवाएगा बताइए? खाली लोग समाज के हितैषी बन रहे हैं, समाज के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? अच्छा, एक बड़ा सवाल है। और उन लोगों से कहना है कि अगर आप लोगों ने समाज को दलाली करने का ठेका ले लिया है, उनके वोट और बेटी को बेचने का ठेका ले लिया है, तो संभल जाइए। समाज अब जागरूक हो गया, समाज समझ रहा है, आपकी मंशा को समाज समझ रहा है कि आप जो कर रहे हैं, जो जाति समझ के जो न्याय के लिए सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं वो विफल साबित होगा। ये जान लीजिए। अब जाति क्या बताए, ये लोग जातिवाद की बात करते हैं कि जातिवाद उसने किया, जातिवाद तुम खुद अपने में कर रहे हो। दलित तो खुद जातिवाद कर रहा है, इसमें खुद लोग बटे हुए लोग हैं। ये लोग शासक बनने की बात करते हैं, जिनके बहन बेटी की जताबरू सरेआम लूटी जा रही है। वो लोग दलित अपने खुद जाति लड़ाई कर रहे हैं कि उसकी जाति का होगा तो वो जाएगा, उसकी जाति का होगा तो वो जाएगा। कई लोग का मेरे पास फोन आया, संगठन में हो रहा है। अरे हो रहा है भाई, हो रहा है। चाहे बीएसपी की बात कर लो, बीएसपी की बात कर लो, आरजेडी में बात कर लो, चाहे तमाम पार्टी संगठनों में बात कर लो, वही हो रहा है। उसके जाति के लोग होंगे तभी वो जाएंगे, उसके जाति के लोग होंगे तभी उसको न्याय मिलेगा। ये क्या मसला है? अच्छा, आप निजा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हुए, आपकी क्या इसमें योगदान होगा सर? निजा एसोसिएशन इस मामले को गंभीरता से ली है, इस मामले को उठाएगी और सरकार को ये बात रखेगी कि अब ये इस तरह की घटना जिस समाज का नेतृत्व तो लोग कर रहे हैं, और जिस समाज का आप कह रहे हैं कि दलितों की हत्या पर हम उस परिवार को नौकरी देंगे, उस परिवार को मुआवजा देंगे, वो मुआवजा और नौकरी अपने पास रख लीजिए, पहले न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो भी अपना हाथ उठा लीजिए और प्रशासन को आप लोग बोल दीजिए, प्रशासन को बोल दीजिए कि दलितों को सुरक्षा करने में हम विफल हैं, दलित अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार है। और निजा एसोसिएशन की बात कर ले तो निजा एसोसिएशन सिर्फ दलित समाज, ओबीसी समाज, जो शोषित वंचित समाज हैं, जिनको हाशिए पर रखा गया है, जिनके न्याय हाशिए पर रखा गया है, उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए निजा एसोसिएशन हमेशा के लिए तैयार है और लड़ाई मजबूती से लड़ेगी।
चलिए तो देख लिए कि किस प्रकार से अपने प्रतिक्रिया नायरा कुमारी के प्रति देने का काम किए बादल जी। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है नायरा कुमारी और बादल जी के प्रतिक्रिया के प्रति? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।